प्यारे दोस्तों, ये कहानी है मंकी डी लूफी की। वो समुद्र में एक बड़े खजाने को ढूंढने निकलता है और इस सफर में उसे मिलते हैं कई सारे दुश्मन और कई सारे अच्छे दोस्त। अब क्या लूफी उस खजाने को ढूंढ पाएगा और कैसे होगा उसका यह समुद्री एडवेंचर? चलिए देखते हैं इस कहानी को पूरे पार्ट में। तो कहानी की शुरुआत में हमें पायरेट्स यानी कि समुद्री लुटेरों की एक दुनिया को दिखाया जाता है। वहाँ का सबसे बड़ा समुद्री लुटेरा गोल्ड रोजर होता है, लेकिन गोल्ड रोजर को आज पकड़ लिया गया है और मरीन फोर्स यानी कि समुद्री सैनिकों का वाइस एडमिरल गार्ब उसे सभी लोगों के सामने मारने लाता है ताकि अब कोई भी समुद्री लुटेरा बनने के बारे में ना सोचे और इस दुनिया से सभी समुद्री लुटेरे खत्म हो जाए। मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि गोल्ड रोजर अब तक का सबसे बड़ा समुद्री लुटेरा था और उसने अपनी जिंदगी में काफी सारा खजाना इकट्ठा करके कहीं छुपा दिया था। गोल्ड रोजर सबको बताता है कि उसने समुद्र में सारा खजाना छुपा रखा है। गोल्ड रोजर सबसे कहता है कि समुद्र में जाओ और मेरा खजाना ढूंढ कर दिखाओ, और यह सुनकर लोगों में खजाने को ढूंढने का एक जज्बा पैदा हो जाता है। तब यह देखकर गार्ब तुरंत गोल्ड रोजर को मरवा देता है। मगर अब कई सारे लोग गोल्ड रोजर का खजाना ढूंढने के लिए समुद्र में जाकर लुटेरे बनने लगते हैं। मतलब कि गार्ब का पूरा प्लान उल्टा हो गया। वो चाहता था लुटेरे खत्म हो जाए, लेकिन गोल्ड रोजर के मरने के बाद लुटेरे का एक नया युग शुरू हो गया और सभी लुटेरे गोल्ड रोजर के खजाने को, जिसे वन पीस कहा जाता है, उसे खोजने निकल गए। अब कहानी 22 साल आगे आती है, जहाँ हमें एक लड़के मंकी डी लूफी को दिखाया जाता है। लूफी गोल्ड रोजर के खजाने यानी कि वन पीस को खोजकर पूरे समुद्र का सबसे बड़ा लुटेरा बनना चाहता है, इसलिए वो अपने सफर पर निकल चुका है। लेकिन अब पहले ही दिन वो जिस नाव पर बैठा था उसमें पानी आने लगता है। लूफी एक ड्रम में घुस जाता है और पानी में डूबने से बच जाता है, मगर फिर उसका ड्रम पानी में तैरते हुए दो लुटेरों के जहाजों के पास पहुंच जाता है, जिनके बीच आपस में लड़ाई हो रही थी। यहाँ बड़े जहाज की कैप्टन अलविदा होती है, जिसके ऊपर मरीन फोर्स ने काफी सारे पैसों का इनाम रखा था। अलविदा अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे जहाज के लोगों को मारकर बंदी बना लेती है। फिर अलविदा के साथी उसके जहाज का सामान लूटकर अपने जहाज पर लाने लगते हैं। इसी बीच ये लोग उसी ड्रम को उठाकर अपने जहाज में ले आते हैं, जिसमें लूफी छुपा हुआ था। फिर जब रात में सब सो रहे थे तो लूफी बाहर आता है। लूफी को यहाँ एक लड़का कोबी मिलता है, जो उसे देखकर डर जाता है। लूफी उसे शांत कराता है और कहता है कि वो उसे नहीं मारेगा। फिर लूफी कोबी को बताता है कि वो भी एक लुटेरा है। कोबी कहता है कि तुम कोई लुटेरे नहीं लगते। इस पर लूफी कहता है कि सारे लुटेरे बुरे नहीं होते। अब इसी बीच हम लूफी के पास्ट को देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि लूफी बचपन से ही एक लुटेरा बनना चाहता था और लूफी को शेंक नाम का एक लुटेरा बहुत पसंद था और लूफी शेंक को अपना हीरो मानता था। अब जब शेंक अपने साथियों के साथ इस आइलैंड पर वापस आता है तो लूफी शेंक को उसकी टीम में शामिल कर लेने के लिए कहता है, मगर शेंक उससे कहता है कि तुम अभी लुटेरे बनने के लिए तैयार नहीं हो, ये काम काफी खतरनाक है। ये सब सुनकर लूफी जहाज पर एक ऊंची जगह पर जाता है और सबके सामने अपने चेहरे पर चाकू से एक निशान बनाता है, ताकि वो सबको दिखा सके कि अब वो बच्चा नहीं है और लुटेरा बन सकता है। अब प्रेजेंट टाइम में कोबी ये सब सुनकर लूफी से कहता है कि तुम एक लुटेरा बनने का सपना कैसे देख सकते हो? इस पर लूफी कहता है कि लुटेरा बनकर हम समुद्र में अपने साथियों के साथ एडवेंचर कर सकते हैं और हम लुटेरे बिल्कुल आजाद होते हैं। कोबी भी आजाद होना चाहता था, लेकिन वो कहता है कि इस जहाज की कप्तान अलविदा उसे आजाद नहीं होने देगी। तभी लूफी ऊपर से अलविदा के खर्राटों की आवाज सुनकर कहता है कि क्या तुम लोगों ने किसी समुद्री मॉन्स्टर को पकड़ रखा है? इस पर कोबी कहता है कि ये अलविदा के खर्राटों की आवाज है। कोबी लूफी को ऊपर ले जाता है और कहता है कि अभी सब सो रहे हैं, इसीलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। लूफी यहाँ से जा रहा था, लेकिन तभी उनकी आवाज सुनकर सभी लोग जाग जाते हैं और अलविदा भी यहाँ आ जाती है। अलविदा को लगता है कोबी उसे धोखा दे रहा था, इसलिए अलविदा अपने हथियार से इन दोनों पर हमला कर देती है, मगर लूफी उसे बचा लेता है। लूफी अकेले ही अलविदा और उसके सभी साथियों से लड़ता है और उसे गोलियों से भी कुछ नहीं होता। अलविदा अपने भारी भरकम हथियार उस पे मारती है, लेकिन लूफी अपने शरीर को लचीला बनाकर अलविदा से बच जाता है। ये देखकर अलविदा भी हैरान हो जाती है। लूफी अपने पूरे शरीर को लचीला करके अपने पावर से जहाज के दूसरी तरफ जाता है। तभी अलविदा आकर उस पर हमला करती है, लेकिन लूफी बच जाता है और उसके जहाज पर ही आग लग जाती है। अलविदा को काफी गुस्सा आता है, वो कोबी को मारने वाली थी, तभी लूफी बीच में आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद लूफी अपने स्पेशल मूव गम गम पिस्तो इस्तेमाल करते हुए अलविदा को जोरदार पंच मारकर उड़ा देता है और अलविदा सबको अलविदा कहकर चली जाती है। यहाँ अब सभी लोग लूफी से डरकर हार मान लेते हैं और लूफी कोबी के साथ यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम एक तलवारबाज रोरोनो जोरो को देखते हैं, जो कि सभी समुद्री लुटेरों का शिकार करता है। वहाँ एक आदमी मिस्टर सेवन जोरो को अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देता है, मगर जोरो उसे मना कर देता है। इसके बाद जोरो मिस्टर सेवन से फाइट करता है। जोरो काफी अच्छा तलवारबाज था और वो अपने दोनों तलवारों की मदद से मिस्टर सेवन के 2 टुकड़े कर देता है और फाइट जीत जाता है। दूसरी तरफ लूफी और कोबी उस जहाज से निकल चुके थे। कोबी लूफी से पूछता है कि तुम्हें लचीले होने की पावर कैसे मिली? इस पर लूफी उसे बताता है कि जब वो छोटा था और शेंक ने उसे अपनी टीम में शामिल करने से मना कर दिया था, तो गुस्से में उसने शेंक के खजाने में से एक डेविल फ्रूट को खा लिया।
गया, जिसके बाद उसे लचीले होने की पावर्स मिल गई। अब प्रेजेंट डे में कोबी उससे पूछता है कि हमें कहाँ जाना है। इस पर लूफी कहता है कि हम ग्रैंड लाइन पर जा रहे हैं जहाँ वन पीस छुपा हुआ है। कोबी पूछता है कि क्या तुम्हें ग्रैंड लाइन का रास्ता पता है, लेकिन लूफी को ग्रैंड लाइन का रास्ता नहीं पता होता। अब यहाँ कोबी बताता है कि उसका भी एक सपना है, वो मरीन बनना चाहता है और कमजोर लोगों की मदद करना चाहता है। यह सुनकर लूफी कहता है तो फिर ठीक है, हम पास के मरीन बेस पर चलते हैं, वहाँ से मुझे ग्रैंड लाइन का मैप मिलेगा और तुम वहाँ मरीन बनने के लिए रुक जाना। जिसके बाद ये दोनों मरीन बेस पर जाने लगते हैं। इसी दौरान हम एक लड़की नामी को देखते हैं जो कि एक छोटी सी नाव पर मर रही थी। तभी उसे एक बड़ी नाव दिखती है जिसमें 2 आदमी थे। नामी उनसे मदद मांगती है, लेकिन नामी देखती है कि ये दोनों तो लुटेरे हैं, इसीलिए नामी अपने पास रखे हुए एक बॉक्स को बचाने लगती है। वो दोनों इस बॉक्स के लालच में आके खोलने लगते हैं, लेकिन जब वो दोनों वो बॉक्स खोलते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता और नामी तभी मौके का फायदा उठाकर बड़ी सी नाव को चुरा कर ले जाती है। इसके बाद नामी पास ही के मरीन बेस पर आ जाती है। यहाँ पर कोबी और लूफी एक बार में खाना खा रहे थे और यहीं जोरो भी आ चुका था। यहाँ एक छोटी लड़की जोरो के लिए राइस बॉल बनाकर लाती है, लेकिन वहाँ के मरीन कैप्टन मॉर्गन का बेटा हेल्मेपो आकर उन्हें गिरा देता है और फिर उस लड़की से बदतमीजी से बात करता है। वो देखकर जोरो उसे माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन वो अपनी तलवार निकाल लेता है। तभी जोरो उससे फाइट करता है। फिर और मरीन ऑफिसर्स आकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन जोरो उन सबको बिना तलवार निकाले हरा देता है। तभी मौके का फायदा उठाकर नामी भी एक मरीन ऑफिसर को बेहोश करके एक कोने में ले जाती है। वहाँ कोबी एक टेबल के नीचे छुपा हुआ था और लूफी मजे से फाइट देख रहा था। वहाँ जोरो मरीन सैनिकों को मारकर कैप्टन के बेटे को मारने वाला था, पर वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, तुम जो मांगोगे मेरे डेट दे देंगे। वो सुनकर जोरो मरीन कैप्टन मॉर्गन के पास अपना इनाम लेने आता है, क्योंकि वो लुटेरों को मारता था। लेकिन मॉर्गन उसे इनाम देने के लिए कहते हैं कि तुम्हें मेरे पास 7 दिनों तक कैद रहना होगा। ये सुनकर जोरो कहता है कि मुझे कैद करने की कोशिश की तो सबसे पहले तुम्हारा पिल्ला मरेगा। तब ये सुनकर मॉर्गन का बेटा भड़क जाता है, मगर उसके डैड उसे दूर फेंक देते हैं। इसके बाद मॉर्गन जोरो से कहता है कि तुम्हारी इस हरकत के बाद कोई भी मरीन बेस तुम्हें इनाम नहीं देगा, इसलिए तुम हमारे साथ काम करने लग जाओ या फिर 7 दिनों तक यहाँ कैद रहो। ये सुनकर जोरो मॉर्गन के साथ काम करने से मना कर देता है और 7 दिनों के लिए कैद हो जाता है। फिर अगले ही दिन लूफी ग्रैंड लाइन के मैप को चुराने के लिए यहाँ आ जाता है। लूफी जोरो को देखकर उसे आजाद करा देता है। इसके बाद लूफी उसी रास्ते से वापस चला जाता है। वहाँ दूसरी तरफ नामी भी मरीन ऑफिसर की ड्रेस चुराकर अंदर घुस गई होती है। नामी भी ग्रैंड लाइन का मैप चुराने आई थी, लेकिन वही ऑफिसर आकर नामी को पहचान लेता है। फिर ये दोनों ऑफिसर नामी पर हमला कर देते हैं, मगर नामी उन दोनों को बेहोश कर देती है। तभी ऊपर से लूफी टपकता है और लूफी ने सारी बातें सुन ली होती है, जिससे ये दोनों जान चुके थे कि वो दोनों यहाँ मैप चुराने आए हैं। लूफी मॉर्गन के ऑफिस में जाने लगता है, क्योंकि ग्रैंड लाइन का मैप वही रखा हुआ है। तभी नामी भी उसके पीछे जाती है। अचानक इनके सामने मॉर्गन आ जाता है, लेकिन वो नामी को एक मरीन समझता है और यहाँ नामी और लूफी मॉर्गन को उल्लू बना देता है। इसी बीच नामी ने मॉर्गन से चाबी चुरा ली थी और अब ये दोनों मॉर्गन के ऑफिस में घुस जाते हैं। वो दोनों ग्रैंड लाइन के मैप को खोजने लगते हैं। तभी मॉर्गन को वो दोनों ऑफिसर मिलते हैं जो कि अभी पिटे पड़े थे। वो दोनों मॉर्गन को बताते हैं कि वो लाल बालों वाली लड़की घुसपैठिया है। ये सुनकर मॉर्गन वहाँ इमरजेंसी अलार्म बजवा देता है। दूसरी तरफ नामी और लूफी को खुफिया तिजोरी मिल चुकी थी जिसमें ग्रैंड लाइन का मैप है, लेकिन नामी से वो तिजोरी नहीं खुलती। तभी बाहर मॉर्गन उस दरवाजे को तोड़ने लगता है। ये देखकर लूफी अपनी ताकत से उस तिजोरी को उठाता है और नामी के साथ वहाँ से तिजोरी लेके नीचे गिर जाता है। ये दोनों जिंदा बच जाते हैं, लेकिन फिर मरीन सैनिक वहाँ आकर इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, मगर लूफी और नामी उनसे लड़कर उन्हें मारने लगते हैं। तभी जोरो भी अपनी तलवारें लेकर यहाँ आ जाता है और देखता है कि ये दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए जोरो इनकी मदद करता है। फिर ये तीनों सारे मरीन सैनिकों को मार देते हैं। तभी वहाँ मॉर्गन आ जाता है। मॉर्गन के हाथ में हथियार लगा था जिससे उन पर हमला कर देता है। तभी जोरो और लूफी उससे फाइट करते हैं, लेकिन जोरो काफी पावरफुल था, इसलिए अब जोरो को अपनी तीसरी तलवार भी निकालनी पड़ती है। जोरो उसे निकालकर अपने मुंह से पकड़ता है और मॉर्गन को मारने लगता है। इसके बाद लूफी अपने गम गम पिस्तो मूव से उसे मारकर दूर फेंक देता है। ये तीनों मरीन से बच जाते हैं। फिर जोरो इनकी ओर मदद करता है और ग्रैंड लाइन की तिजोरी को लूफी की शिप तक ले आता है। तभी मॉर्गन का बेटा हेल्मेपो यहाँ गन लेकर आता है, लेकिन तभी कोबी उस पर एक मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर लूफी कोबी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि मरीन सैनिक अब इनके पीछे पलट देंगे। मगर कोबी लूफी से कहता है कि मैं अपना सपना पूरा करने के लिए यहीं रुकूंगा और एक अच्छा मरीन सैनिक बनूंगा। अब ये सुनकर लूफी जोरो और नामी के साथ इस बोट को लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम फिर से गार्ब को देखते हैं, जिन्होंने 22 साल पहले गोल्ड रोजर को पकड़ा था। गार्ब को पता चलता है कि मरीन बेस से कोई उनका ग्रैंड लाइन का मैप चोरी करके ले गया है। गार्ब ये जानकर उसी मरीन बेस पर आने लगते हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।